देखिए, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का दिल्ली चैप्टर मेगा शो में बदल गया है। इस यात्रा में पूरा गांधी परिवार भी शामिल हुआ तो आम जनता भी वहां पर पहुंचने लगी। प्यार बांटने वाली दलील के साथ राहुल ने सुबह राम दरबार मंदिर के दर्शन किए तो दोपहर होते होते हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर भी जा पहुंचे और दुआ मांगी। दो तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। देखिए, सुबह राम दरबार में दर्शन पूजन का कार्यक्रम था, वहां पर पहुंचे, मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने पूजा की, दर्शन किए। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले यानी दोपहर में निजामुद्दीन दरगाह में दुआ मांगने भी पहुंच गए। तो दो तस्वीरें, और कहते हैं कि सियासत में कोई भी कदम उठाए जाते हैं तो उसके बहुत मायने होते हैं, संदेश छुपा होता है, यानी कि एकता, भाईचारा। और जिस तरह से राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए हैं, तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं एकता, भाईचारा और एक मिसाल कायम करने की तस्वीर और संदेश देने की कोशिश। तो एक स्पेशल रिपोर्ट आपको हम दिखा रहे हैं। दिल्ली में एंट्री हो चुकी है भारत जोड़ो यात्रा की। क्या है लब्बो-लुबाब, देखिए जरा। यात्रा को देखिए, 3000 किलोमीटर चले हैं। ये छोटा सा हिंदुस्तान है, नदी जैसा है। कन्याकुमारी से श्रीनगर के रास्ते में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का यह दिल्ली अध्याय 3000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा देश की सत्ता के केंद्र यानी दिल्ली पहुंची। दिल्ली आ गई, दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली पहुंच गए हैं। कई लोगों ने प्रयास की कि हमें रोकने की, बदनाम करने की, पर हम यहाँ आए हुए हैं। कांग्रेस पर सबसे बड़ा निशाना परिवारवाद को लेकर साधा जाता है। इस आरोप की परवाह किए बगैर यात्रा दिल्ली पहुंची तो पूरा गांधी परिवार यात्रा में साथ नजर आया। सोनिया गांधी खासतौर पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची। उनके साथ प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा भी राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाते नजर आए। यात्रा के दिल्ली अध्याय की शुरुआत से पहले राहुल गांधी ने यात्रा का मकसद समझाया और उस बहाने बीजेपी और संघ पर निशाना साधा। महंगाई के खिलाफ है, डर के खिलाफ है और नफरत के खिलाफ है। पिछले सालों में आप इनकी सब पॉलिसीज देख लीजिए, यूपीए की पॉलिसीज देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, मनरेगा ने डर मिटाया? डर मिटाया मनरेगा ने मजदूरों के दिल में? और यही आरएसएस के लोग करते हैं, ये डर फैलाते हैं और फिर उस डर को नफरत में बदलते हैं। हम कहते हैं डरो मत और हम मोहब्बत फैलाते हैं। हम एक हिंदुस्तानी को दूसरे हिंदुस्तानी से गले लगाते हैं, ये हमारा काम है। बदरपुर से करीब 10 किलोमीटर का फासला तय कर दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा अपने पहले पड़ाव आश्रम तक पहुंची। यहां राहुल गांधी ने राम दरबार मंदिर में पूजा अर्चना की। प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने भी मंदिर में दर्शन किए। दिल्ली पुलिस ने यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। जाम की आशंका को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई थी। यात्रा के दौरान अपोलो अस्पताल के पास राहुल गांधी ने एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अपनी भारत जोड़ो यात्रा रोक दी। उन्होंने साथी यात्रियों से एम्बुलेंस को रास्ता देने को भी कहा। राहुल गांधी के चलने की रफ्तार बहुत तेज थी। 1 घंटा 40 मिनट में उन्होंने 8 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया। उनके साथ चल रहे कांग्रेसियों को हल्की दौड़ के साथ चलना पड़ रहा है। यात्रा अपने 108वें दिन में है। अब तक 9 राज्यों के 46 जिलों से होती हुई इस यात्रा ने 3000 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। इसका समापन श्रीनगर में होगा। राहुल गांधी दावा करते हैं कि वो देश को जोड़ने के लिए निकले हैं, नफरत को मिटाने और प्यार बढ़ाने निकले हैं। मगर बड़ा सवाल है कि क्या वो वोटरों को कांग्रेस के साथ जोड़ पाएंगे, चुनावी सियासत में बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे।
दिल्ली से मौसमी सिंह, सुप्रिया भारद्वाज, अर्पिता आर्या और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सियासत भी जोरों पर देखने को मिल रही है। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा पर कोरोना वाला भी सवाल उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कांग्रेस को देश की फिक्र नहीं, चिंता नहीं। राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं और अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं, आपको हम सुनवा देते हैं। आपने टीवी पे नहीं देखा होगा मगर इंटरनेट पे देखा होगा, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे के सारे चल रहे हैं, हर जात के लोग चल रहे हैं, इसमें अमीर लोग चल रहे हैं, गरीब लोग चल रहे हैं, किसान, मजदूर, हर भाषा बोलने के लोग चल रहे हैं। और आपको इस यात्रा में नफरत नहीं दिखाई देगी। इस यात्रा में आप पूछे, किसी से पूछिए, क्या इस यात्रा में आपसे आपका धर्म पूछा गया? क्या इस यात्रा में आपकी जात पूछी गई? क्या आपको धमकी दी गई? तो टुकड़े टुकड़े गैंग चल रही है, उनके समर्थक चल रहे हैं। जो देश का नामो निशान मिटाने की सोचते हो वो भारत जोड़ने की बात ही कैसे कर सकते हैं? जिनकी यात्रा में नफरत का बीज बोने वाले हों वो मोहब्बत की दुकान खोलने की बात ही कैसे कर सकते हैं? राहुल जी, पूरी दुनिया भर में चीन, कोरिया, जापान में लाखों केस कोरोना के आ रहे हैं। अस्पतालों के बाहर लंबी कतार लगी है, शवों का ढेर लगा है, लेकिन आपको देश की सुरक्षा नहीं, आपको तो देश हित नहीं, परिवार हित पहले है। तो दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा किस तरह से चल रही है, इसको समझने के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। मिलन शर्मा, अक्षय डोंगरे और श्रेया चटर्जी। मिलन, पहले आपका रुख करना चाहूंगा। राहुल गांधी एक तरफ कह रहे हैं कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आए, लेकिन अनुराग ठाकुर तो कहते हैं कि जिन्होंने देश तोड़ने का काम किया वो जोड़ने का बात भी कैसे कर सकते हैं। सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस बीच कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका जोश किस तरह से देखने को मिल रहा है और आपकी मौजूदगी क्या है, और लोगों से बात भी कर सकते हैं संक्षेप में। देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूंगी, इस वक्त हम आईटीओ पर मौजूद हैं और आईटीओ पर राहुल गांधी और पूरे उनके साथ जो चल रहे हैं लोग, उनका इंतजार हो रहा है। तमाम कांग्रेस के जो सीनियर कार्यकर्ता हैं, जूनियर कार्यकर्ता हैं, जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए यहाँ पर आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इंतजार हो रहा है क्योंकि खबर थी कि कमल हसन राहुल गांधी को यहाँ पर ज्वाइन करने वाले हैं भारत जोड़ो यात्रा में। तो आईटीओ पर इस वक्त आपको ढोल नगाड़े तो दिखाई दे जाएंगे। इससे पहले जब वो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह गए, उससे पहले मंदिर गए, यहाँ के बाद आपको पता होगा कि यहाँ से वो शांतिवन, शांति स्थल, लाल बहादुर शास्त्री जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी के स्थलों पर भी जाकर उनको श्रद्धांजलि देने वाले। तो हम बात करते हैं, कुछ कार्यकर्ता भी है हमारे साथ, मैम भी है। मैम, आप लोग यहाँ पर दिल्ली से यात्रा कर रहे हैं या फिर कहीं दूर से भी चल के आ रहे हैं? नहीं, मैं खुद उत्तराखंड से आई हूँ। उत्तराखंड से आई? हाँ जी, उत्तराखंड, देहरादून से आई हूँ। और मैं जो बदलापुर जो बॉर्डर एरिया था वहीं से मैंने यात्रा को ज्वाइन किया है। कल रात वहीं स्टे किया कैंप में। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी। देखिए, अभी राहुल गांधी दरगाह भी गए, मंदिर भी गए। थोड़ा वक्त की कमी है, मिलन आपको रोकना चाहेंगे, दोबारा आपका रुख कर लेंगे। और 2 सहयोगी हमारे साथ और जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों सहयोगियों का रुख करें। एक और हमारे सहयोगी अर्पिता आर्या पहुंची लाल किला, उन्होंने जायजा लिया क्योंकि राहुल गांधी अभी वहां पर पहुंचने वाले हैं। क्या कुछ रिपोर्ट एक दिखाते हैं आपको जरा। दिल्ली में धीरे धीरे जैसे राहुल गांधी की यात्रा आगे बढ़ रही है, कुनबा उनके साथ जुड़ता चला जा रहा है। इस वक्त मैं लाल किले के सामने मौजूद और यहाँ पर आप देख रहे हैं मंच बन चुका है। राहुल गांधी थोड़ी देर बाद यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और यही इसी मंच से, जहाँ आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ मंच भी बकायदा बना हुआ और इसी मंच से राहुल गांधी संबोधित करने वाले हैं। 107 दिन की ये यात्रा, जिसमें तकरीबन 3000 किलोमीटर का सफर उन्होंने तय किया, ये शुरू हुआ और धीरे धीरे अब ये दिल्ली तक पहुंच चुका है। तो यहाँ पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लाल किला के सामने राहुल गांधी यहाँ पर संबोधित भी करेंगे। लेकिन इस भारत जोड़ो यात्रा में कई अलग रंग भी दिखे हैं। यहाँ पर अब जय सिया राम के जहाँ एक तरफ नारे गूंजते नजर आ रहे हैं, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि नफरत की दीवारों को तोड़ना है और भारत को जोड़ना है। अब ये किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ ऐसा बनकर सामने आता है जिससे पार्टी फिर से शीर्ष में पहुंच जाए, ये देखना होगा। आने वाले चुनाव में 2024 में कांग्रेस पार्टी क्या करिश्मा कर पाती है इस यात्रा से, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन भारत में
अब जिस तरीके से ये यात्रा आगे बढ़ती गई, दिल्ली तक पहुंची, एक जन सैलाब जो है वो उमड़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। कैमरामैन मनीष झा के साथ अर्पिता आर्या, आज तक। और हमारे साथ और हमारे दो रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। अक्षय डोंगरे हमें नजर आ रहे हैं और श्रेया चटर्जी नजर आ रही हैं। अक्षय, आपके पास आना चाहूंगा। कहा जाता है कि देखिए, राहुल गांधी भी कह रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी कह रही है कि ये यात्रा सियासी नहीं है, राजनीतिक मायने ना निकाला जाए। लेकिन सियासत, जब राजनीति की बात होती है और यात्रा की बात होती है तो सियासत अपने आप आ ही जाती है। लोगों के बीच पहुंचना कहीं ना कहीं एक संदेश तो होता ही है। जोड़ने की जो कोशिश हो रही है, इसमें लोगों के बीच पहुंचने की कोशिश और होड़। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अगर बात की जाए इस यात्रा की तो भले ही कितना भी कांग्रेस के नेता कहे, लेकिन सियासत तो होगी ही। और भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से इस यात्रा को लेकर शुरुआत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसे डिसमिस करने की कोशिश की थी। ये कहा था कि इसके कोई मायने नहीं है, कोई भीड़ नहीं साथ जुट रही है। लेकिन अब जैसे जैसे एक तरह से जनसैलाब उमड़ रहा है, कांग्रेस का जो एक तरह से कैडर था, जो काफी ज्यादा निराश था कई पिछली कुछ हारों से कांग्रेस की, वो कहीं ना कहीं एक तरह से रिजुविनेट करने की बात की जा रही थी। और वो होता देख भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं एहसास हो चला है कि कुछ सियासी नुकसान उससे हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हमलावर भी है भारतीय जनता पार्टी इस पूरी की पूरी यात्रा को लेकर। और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड, काफी उत्साहित है कि कहीं ना कहीं जो उनका कैडर एक तरह से जो डॉर्मेंट हो चुका था, जो मतलब एक्टिव नहीं था, वो कहीं ना कहीं दोबारा एक्टिव हो तो हो सकता है कि आगे आने वाले चुनाव में कांग्रेस को फायदा हो। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। ये ठीक इंडिया गेट और ITO के बीच में रास्ता पड़ता है और आप देखते हैं कई सारे वकील भी इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट से बाहर आकर इंतजार कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि किस तरह की यात्रा है, क्या हो रहा है। और यहाँ पर कई सारे एडवोकेट्स भी यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं कि जानना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इनसे बात करने की थोड़ी सी चलिए, वक्त की कमी है। अक्षय, आपको रोकना होगा यहाँ पर। श्रेया भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। श्रेया, आपके पास आ नहीं पाए, हम माफी चाहेंगे। लेकिन कुल मिलाकर देखना होगा, देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस को कितना समर्थन मिलता है आगे आने वाले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यात्रा सियासी थी या फिर नहीं।